Hello, aspirants. I welcome you all to IS Mentorship, and this will be our lecture number 5 for NCERT Foundational Course, and we are doing Geography Class 6th. तो हमने Geography Class 6 स्टार्ट कर लिया है और आज की क्लास में हम लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपने टीम से बोल के आपके साथ स्केड्यूल भी शेयर करवा दिया है, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कौन कौन से दिन कौन कौन से चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर। एंड आई होप कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे होंगे दिस वीडियो एंड ऑल्सो ट्राई टू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। उसमें क्या होता है कि हर वीडियो के बाद, हर एनसीईआरटी फाउंडेशनल वीडियो के बाद जो है हम क्विज पोस्ट करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दैट चैप्टर ओनली। तो फटाफट जैसे ही आप यूट्यूब का वीडियो देखते हैं उसके बाद आप जाके क्विज अटेम्प्ट किया करिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, और जिसका भी क्विज में सही आंसर आता है, द पर्सन हु इज गेटिंग द करेक्ट आंसर has very good concept in whatever he has studied. Clear? So let us start with our today's chapter. मैं previous वीडियो का जो है क्विज का जो आंसर है वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी मैं। हम स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ से जो है हमारी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर रही है। अभी तक तो आपने बहुत बेसिक पढ़ा, ठीक है ना, एकदम ही बेसिक, मतलब आप इसको हंसते खेलते पढ़ लो चलेगा, लेकिन अब जो है आपको हर चीजें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है क्योंकि अब जो है आपका असली बेस बिल्डिंग स्टार्ट होगी। तो द चैप्टर नेम इज योर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें लिथोस्फीयर। सबसे पहले मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में आप ये समझिए दैट आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्फीयर। ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो बहुत सारे स्फीयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा लिथोस्फीयर। द फर्स्ट वन इज योर लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब, लिथोस का मतलब होता है आपका लैंड एरिया, ठीक है, सॉलिड पोर्शन। समझ में आ रही है बात? दिस इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, दैट इज योर लिथोस्फीयर। इसमें सॉलिड है मतलब कि रॉक्स होंगे अर्थ के क्रस्ट के, एंड ऑल्सो इट इज हैविंग अ थिन लेयर ऑफ सॉइल हैविंग वेरियस न्यूट्रिशियस एलिमेंट दैट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देखिए लिथोस्फीयर ये आपका ये है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि द आवर अर्थ इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। दो तरह के हमारे सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, लैंड मास, जिसमें लैंड मास हो उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। आप जानते हैं देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। फटाफट से दिमाग में याद करिए, रिमाइंड करिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। और दूसरा आपका टाइप है वो है आपका ओशन बेसिन। एक पानी है, एक सतह है, ठीक है। फर्स्ट इज योर ओशन बेसिन एंड सेकेंड इज योर लैंड एरिया। सो बेसिकली लैंड एंड वाटर, दीज टू आर द एरिया जो अर्थ के सरफेस पे होते हैं। 1 second, let me change my pen so that you have a good clarity. Surface. Earth का surface can be divided into two parts. First is your land mass and second is your water body. Water body को हम क्या बोल रहे हैं, ओशनिक क्रस्ट बोल रहे हैं, और इसको हम लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिए, इसमें देयर आर मेनी एडिशनल इंफॉर्मेशन एज पर द चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। एज पर दिस चैप्टर आपके एनसीईआरटी के बुक में मैंटल और कोर के बारे में नहीं दिया हुआ है, वो हम लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे, मे बी इन 7th and 8th, ठीक है। बट मैंने स्टिल आपको एक पिक्चर दिखा दिया है कि देखिए ये जो लैंड वाला है ये आपका लैंड मास जो है वो आपका लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो मैंटल आता है, और उसके बाद फिर कोर आता है। कोर भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर, इनर कोर। मैंटल भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, अपर मैंटल, लोअर मैंटल। दिस वी विल बी गोइंग इन डीप व्हेन वी विल बी लर्निंग इन फर्दर क्लासेस। क्लियर हो गई? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। फाइन। सो लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ बोथ your oceanic crust also and your continental crust also. ठीक है, समझ में आ गया? The solid portion of the earth is known as your lithosphere. अब आप बोलेंगे कि मैम सॉलिड पोर्शन तो ओशन में नहीं है। भाई सॉलिड है, उसके ऊपर पानी है ना,
समझ में आ रही है बात? ठीक है, नीचे की जो ओशनिक जो फ्लोर है दैट इज योर हार्ड ओनली ना, दैट्स व्हाई ओशनिक क्रस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कॉन्टिनेंट्स। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जब ऊपर पढ़े हैं, सो वी शुड आल्सो बी नोइंग हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर। द लार्ज लैंड मासेस are also known as your continents. There are 7 continents in the world. You should be having these names in your fingertips. Asia, Europe, नॉर्थ अमेरिका। आप ऐसे पढ़ो, हॉरिजॉन्टली पढ़ो, ऐसे करो, यहाँ जाओ और उसके बाद फिर यहाँ जाओ। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 6 हो गए और ये बचा हुआ 7th अंटार्कटिका। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर टू यू। फाइन। अब एक एक कॉन्टिनेंट को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विच वी शुड बी नोइंग एक्चुअली। टॉकिंग अबाउट एशिया, यू कैन सी एशिया इन द मैप। ठीक है, एशिया बेसिकली इट्स द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 7 में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। क्लियर? अब आपका जो है, आप देख सकते हो, अब मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इक्वेटर, एवरीथिंग इज क्लियर। इससे जो है एशिया से क्या पास होता है? एशिया से पास होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रिमेंबर इट। ठीक है, क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एशिया। क्लियर? अब एशिया जो है ये आपका यूरोप से सेपरेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका यूरोप आएगा, यहाँ से यूरोप से सेपरेटेड है। कौन से माउंटेन सेपरेट करते हैं एशिया को यूरोप से? कौन से माउंटेन? वेरी इंपॉर्टेंट नेम आई एम गोइंग टू टेल यू, उराल माउंटेन। ठीक है, उराल माउंटेन्स आर दोज माउंटेन्स विच सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप एंड द एरिया विच इज हैविंग बोथ दैट इज योर, यहाँ पूरा उराल माउंटेन है, दैट इज योर द एरिया विच इज हैविंग बोथ कॉन्टिनेंट्स, दैट इज योर एशिया एंड योर यूरोप, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। क्लियर? द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज योर यूरेशिया। दिस इज एवरीथिंग अबाउट एशिया विच यू नीड टू नो। रेस्ट आप जब हम फर्दर क्लासेस में जाएंगे तब हम और क्लियरली पढ़ेंगे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द यूरोप। व्हाट इज यूरोप? बेसिकली इट इज स्मॉलर देन एशिया। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे उराल माउंटेन्स आते हैं ये वाले पोर्शन में, और इसी लैंडमास को हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं, हैविंग कॉम्बाइंड लैंडमास ऑफ बोथ यूरोप एंड एशिया। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, नाउ विच, अब यूरोप की बात करें हम तो व्हाट टाइप ऑफ लाइन पासेस थ्रू यूरोप? तो आपको पता होना चाहिए द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल पासेस, मतलब कि आप इससे ही दिमाग में लगा लो कि ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, मतलब कि यहाँ पे आपका यूरोप आता है ये वाला पोर्शन, और वो आर्कटिक सर्कल से पास हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? दिस इज ओनली द थिंग विच यू नीड टू नो एज पर द चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6। जब लेटर क्लास में पढ़ेंगे तो हम और इसमें डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज योर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, as you can see, it is the upper portion of the America. साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दो हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ वाला है पार्ट, यू शुड बी नोइंग इट। एंड बेसिकली इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था? एशिया। सेकंड क्या है? अभी नहीं पता। फर्स्ट क्या है? एशिया है। सेकंड क्या है? अभी नहीं पता। थर्ड हमने पता कर लिया भाई, नॉर्थ अमेरिका है। क्लियर हो गया? नॉर्थ अमेरिका। ओके, नाउ दिस नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। ये आपका साउथ अमेरिका है, ये देखिए ये वाला जो बॉर्डर है ना ग्रीन वाला, दिस इज योर साउथ अमेरिका का स्टार्टिंग। यहाँ पे एक थिन कैनाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। ठीक है, यहाँ पे आपका दिखता है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दोनों को कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज साउथ अमेरिका, दोनों को कनेक्ट करता है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यू शुड बी नोइंग। एक्चुअल में इस्थमस क्या होता है? इस्थमस
What is the meaning of isthmus? होता क्या है? Isthmus is nothing but it's a small strip of land. छोटा सा एक land होता है. This is small land. This is small land which separates your North America and South America. ठीक है? Clear? This is your isthmus. And the isthmus which is connecting both North America and South America is your isthmus of Panama. Clear हो गया? Fine. So this is the thing which you need to know about North America. बाकी हम आगे चलते हैं. Next is your South America. South America आ गया. ये है आपका, देखिए, isthmus of Panama. What is South America? बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में है ये. ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में है. और यहाँ पे जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन है विच इज नोन एज एंडेस माउंटेन. जो एंडेस माउंटेन है, दिस इज योर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन. वर्ल्ड की सबसे लंबी, बड़ी नहीं, लंबी माउंटेन है. वो कहाँ सिचुएटेड है? आपका साउथ अमेरिका में. ठीक है, वो अब हम लेटर क्लास में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये कहाँ आती है, लंबाई में आती है, इतना यहाँ पे आती है, ऐसे. वो हम बाद में हम कवर करेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड? टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? फाइन. ऑल्सो यहाँ पे ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये कि साउथ अमेरिका में जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी है, द अमेजॉन. ठीक है, इट इज ऑल्सो हैविंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर. ठीक है, अमेजॉन. अब आप बोलोगे कि मैम फिर नाइल रिवर क्या थी? नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर. लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, लंबी नहीं. सबसे लंबी माउंटेन आपकी साउथ अमेरिका में है, लेकिन सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो आपका अमेजॉन जो है वो यहाँ पे है. क्लियर हो गया? दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट साउथ अमेरिका. आप देख सकते हैं, मैप भी देख सकते हो. This is Brazil. You should be knowing Argentina, Chile, Peru, etc. etc. Later on, we will be going in deep, taking each and every continent comprehensively. Next is your Australia. This is also very important. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. क्या है? ऑस्ट्रेलिया आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट. ऐसे भी अगर आप कंपेयर करो, ऊपर जाओ अगर, तो आप इसमें से देख के भी बता सकते हो कि यस, जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटी है. ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटी है. क्लियर? चलिए, दिस इज योर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड दिस इज सराउंडेड बाय ओशन. सारे ओशंस हैं यहाँ पे. यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिलेगा. ये जो है, अब जब हम एक एक कॉन्टिनेंट को लेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, फाइन. तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये चारों तरफ से वाटर ओशन से सराउंडेड है. ठीक है, फाइन. ओके, नेक्स्ट गोइंग ऑन टू योर अंटार्कटिक. ठीक है, अंटार्कटिक ये भी हमारा कॉन्टिनेंट है. आप देख सकते हैं जो सदर्न, ये ग्लोब का बॉटम व्यू है. ठीक है, दिस इज द बॉटम व्यू ऑफ योर ग्लोब. ओके, इट इज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, एंड इट इज लार्जर देन कॉम्बाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. इट इज लार्जर देन, अगर मैं यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को भी मिला दूं तो उससे भी बड़ा हमारा क्या है? उससे भी बड़ा अंटार्कटिक है. क्लियर? अंडरस्टूड? तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसका कितना वो है. अब यहीं पे एटमोस्ट एकदम सेंटर पे, एटमोस्ट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट क्या लाई करता है? आपका लाई करता है साउथ पोल. ठीक है, साउथ पोल में लाई करता है. क्लियर? बहुत सारे कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस भी यहाँ है. वाई कंट्रीज आर पुटिंग देयर रिसर्च स्टेशंस? सो दैट दे कैन हैव अ गुड रिसर्च दैट हाउ वी कैन मेक दिस हैबिटेबल, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस है यहाँ पे. So there are very less species in both your humans also, animals also, very rare,
which can survive here. So for that, every country is placing their research stations so that they can do the researches. India is also having research stations there. Okay, what are the name? Maitri and your Dakshin Gangotri. मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंडिया, सेकेंड वाला. सेकेंड. दूसरा क्या है? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री. These two are very important research station you should be knowing. ठीक है? Understood? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. ओके, चलिए. तो ये है हमारा अंटार्कटिका. Now next is Africa. ठीक है, Africa is also very important. Why it is important मैं आपको जल्दी बताऊंगी. तो अफ्रीका जो है basically it is the second largest continent. ठीक है, means now we know all the top 3 continents in size. This is your second largest continent. तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था हमारा एशिया. सेकंड क्या है आपका? अफ्रीका. थर्ड क्या है? कम ऑन, ट्राई टू टेल मी. थर्ड इज योर नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, तो अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. यू शुड बी नोइंग. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अफ्रीका की, यहाँ से तीनों लाइन्स पासिस. व्हाट तीनों लाइन्स? इक्वेटर ऑल्सो. यू कैन सी दिस लाइन इज इक्वेटर, this line is Tropic of Cancer, and this line is Tropic of Capricorn. All the three lines passes through Africa. This is also very important point you should be knowing. Another important point that the Sahara Desert, the world's largest hot desert, यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट पूरा घिरा हुआ है. ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका में आपका पूरा सहारा डेजर्ट है. ये वाला जो पोर्शन है ना, this portion is having Sahara desert. What is Sahara desert? It is the world's, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट. ठीक है, you should be knowing. It is situated in Africa. So this is only continent. 2 points you need to know. 3 points very important. First your second largest है. Second is your all the 3 lines passes through it, and third is your Sahara desert, location of Sahara desert. So this is about Africa. Now next topic is your hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर. अब आप वर्ड को ब्रेक करिए. हाइड्रो मतलब पानी, राइट? तो ऐसी जगह जहां पे पानी है, दैट इज योर हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ. दैट प्लेस ऑफ द अर्थ विच इज हैविंग वाटर, that is having water in any form, whether be it your lake, ocean, river, sea, pond, anything, that is your hydrosphere. That is why जो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 97.2% ऑफ द अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाय ओशंस. क्लियर? 97.2%. उसके बाद 0.03% के फॉर्म में ही फ्रेश वाटर है. सी. Try to imagine that the water we are drinking, which is fresh water we are getting, is just 0.03%. And those water which is being stored in ice sheet and groundwater is just your 2.77%. Clear? More than 70% of is covered with water and 29% is your land. You should be knowing. ठीक है? हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स. मैंने आपको बताया, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, ग्लेशियर्स हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, वाटर वेपर क्यों ना हो एटमोस्फेयर में, वो भी आपके हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. क्लियर? सो बिफोर गोइंग अहेड, दिस इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम. यू कैन ज्वाइन विथ अस एंड द लीड कोच विल बी योर रियासत अली सर. यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं. इन एनी क्वेरी यू कैन गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर. ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड. ऑल्सो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्क ये भी है कि आपको मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट करने का चांस भी मिलेगा. ये हमारा दूसरा आपका टेस्ट सीरीज का कोर्स है जो 19 जून से स्टार्ट हो रही है बैच हमारी. ओके, सो फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर. और एंड इट इज़ वेरी प्राउड
for us that in CSE 2022 around 5 to 6 students have made in a very good rank, and they are under this program only, test series and mentorship program. So enroll here. For any queries you can give a call on this number. Now let us move to the oceans part. Basically hydrosphere के part है ocean. Okay, they are major part of hydrosphere. आप देख सकते हैं there are many important oceans such as your Arctic Ocean is situated near the Arctic, Southern Ocean near your Antarctic. This is your Pacific Ocean. Pacific Ocean lies west to North America and South America, and in the middle of your North and South America and your Europe and Africa, what is here? Atlantic Ocean. And below your India is your Indian Ocean. These are the 5 major oceans which you should be knowing and their location. मतलब कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जाऊं तो हमको कौन सा ओशन मिलेगा? पैसिफिक. क्लियर. मैं साउथ अमेरिका के ईस्ट में जाऊं तो क्या मिलेगा? अटलांटिक. अफ्रीका के वेस्ट में जाऊं तो फिर से अटलांटिक. यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग. बर्मुडा ट्रायंगल हियर ओनली, द मिस्टीरियस बर्मुडा ट्रायंगल. ओके, सो and these are all interconnected. All the oceans are interconnected. You can see Indian Ocean यहाँ पे obviously Pacific Ocean के साथ आपकी मिल रही है. Atlantic Ocean is also getting merged with Arctic somehow. And also ocean waters are always moving. हमेशा चलते रहते हैं. क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं, such as your waves हो गए, tides हो गए, ocean currents हो गए. waves तो पता होगा आपको. tides और ocean current क्या है ये हम later classes में पढ़ेंगे. ठीक है, ये 5 मेजर ओशंस मैंने आपको बता दिया. यू शुड बी नोइंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर इज योर एटमोस्फियर. ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. एटमोस्फियर वेरी इंपॉर्टेंट. द लेयर ऑफ गैस. हमने एनसीईआरटी में मतलब क्लास में भी पढ़ा था स्कूल में. द लेयर ऑफ गैस इज योर एटमोस्फियर. इट्स अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट प्रोवाइड्स अस विथ द थिंग विच वी नीड टू ब्रीथ, विच वी एक्चुअली रिक्वायर, दैट इज ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ऑल्सो एटमोस्फियर है तो जैसे ये आपका अर्थ है, यहाँ पे एटमोस्फियर की लेयर है, तो सन की जो यूवी रेज आ रही है उससे भी हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है. इफ वी आर नॉट गेटिंग प्रोटेक्टेड देन आवर स्किन विल गेट ह्यूज डैमेज एंड डिजीजेस. ठीक है, सो बेसिकली द एटमोस्फियर 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है. मतलब कि क्या बोला जा रहा है, जैसे ये आपका अर्थ है, अर्थ से 1600 किलोमीटर के गोलाई में आपका एटमोस्फियर की लेयर है. अलग अलग एटमोस्फेयर के लेयर्स है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज. जो लैंड के सबसे पास है वो है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर. ईच लेयर के बारे में भी हमको पढ़ना है एंड दैट्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशंस आल्सो. बट नाउ for class 6 this is only the thing, but when we are going in higher classes then we are surely going to take each and every layer and we will be discussing it in a very comprehensive way. So these are the 5 layers, main layers of atmosphere you should be knowing. Next is your biosphere. ठीक है, बायोस्फीयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके पहले, बायोस्फीयर जाने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. सी बेसिकली बायोस्फीयर क्या है वो देखने से पहले आप समझिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया. ये आपका लैंड है, ठीक है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोल रहे हैं. मतलब रहने के लिए द पीपल, वी ह्यूमंस, व्हाट दे नीड टू लिव, दे नीड अ लैंड. चलो लिथोस्फीयर हो गया. अब उनको जो है हवा, एयर भी चाहिए, ऑक्सीजन. दे ऑल्सो नीड एटमोस्फीयर. अब ऐसा तो नहीं है कि लिथोस्फीयर इज सेपरेटेड फ्रॉम एटमोस्फीयर. नहीं, कोई जहाँ पे लैंड होगा वहाँ पे एटमोस्फीयर होगा ही. दैट इज वाई आई हैव ओवरलैप्ड इट. मैंने इसी के ऊपर बनाया. हो सकता है कोई लैंड है जहाँ पे एटमोस्फीयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया. ऑल्सो वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल थिंग for the survival of humans. So there are basically 3 important things which is very much necessary for humans to have in their life for their proper survival. That is your lithosphere, atmosphere and hydrosphere, air, water and land. And the conjunction of these 3, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं रहने को, भैया लैंड भी है,
ऑक्सीजन भी दे दनादन और पानी भी अच्छा खासा। तो बस उस जगह जो है ह्यूमंस आके सेटल हो जाएंगे एंड दैट लेयर इज ओनली नोन एज योर, क्या बोलते हैं उसको, बायोस्फीयर। इसी लेयर को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये था आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट। बैक टू द स्टडी पार्ट। ये देखिए आप, एटमोस्फियर भी मस्त, लिथोस्फियर भी, लैंड भी है, तभी आपके घर वर हैं, एनिमल्स कैन मूव हियर एंड देयर, ठीक है। हाइड्रोस्फियर, रिसोर्सेज हमको उससे मिल रही है, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एक्सेट्रा पर्पज। So basically it's a narrow zone in contact between land, water and air। यही आपका narrow zone है। narrow zone दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, यही narrow zone। Okay, where there are several species of organism, whether be it microbe, छोटे से छोटा से बड़े से बड़ा, microbes to mammals, सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है, और humans भी मिलेंगे for their survival। प्लांट एंड एनिमल दोनों होते हैं आपके बायोस्फीयर में। दिस इज एक्चुअली नो डाउट पॉइंट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज योर बायोस्फीयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, फाइन। चलिए, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया आपको, सारी चीजें क्लियर हुई हैं। नाउ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। हाँ, क्या बता रही थी कि प्रीवियस वाला जो क्विज था उसके रिस्पॉन्स से भी आई वॉज ओके, फीलिंग ओके, क्योंकि स्टिल वहां पे 60% लोगों ने करेक्ट मार्क किया था, 40% अभी भी इनकरेक्ट पे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद वीडियो ध्यान से नहीं देखा होगा। क्वेश्चन ये था कि जून और सितंबर के बीच में आपकी सन की रेस कहाँ पे पड़ेगी, यही था क्वेश्चन। अब ये आपका अर्थ है, राइट, रिमेंबर द फिगर, दिस इज योर अर्थ। अब जून ये है, सितंबर ये है, मतलब मैं इस फेज की बात कर रही हूँ। आपको याद होगा कि यहाँ पे समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर था, समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर था, तभी इंडिया में भी गर्मी होती है जून के समय पे, क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है। अब जब अर्थ इज मूविंग, रिवॉल्विंग फ्रॉम हियर टू हियर, जब वो पोजिशन चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट आपको हीट मिलेगी, इक्विनॉक्स। तो भाई इधर से इधर तक आपका नदर्न हेमिस्फीयर में ही आपके सन का रेस डायरेक्ट होगा ना। सदर्न हेमिस्फीयर में तो ये वाले पोर्शन में होगा, ये वाले पोर्शन में, यहाँ पे तो नदर्न में ही होगा। फिर भी कुछ लोगों ने सदर्न हेमिस्फीयर गलत मार्क किया था, ठीक है। तो मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाकी वीडियो को रिवाइज करिए, हैंडमेड नोट्स को रिवाइज करिए, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाइए, PDF बनाइए, एंड आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव। And in the future, we are going to have your chapter number 6, which will be second last chapter of this geography class 6th, 8th chapter हमारा last रहेगा, ठीक है, and then we will be switching to the next subject, ठीक है। With this I am ending the lecture. I hope you liked it. Do share and subscribe and also spread this to as many friends you can, because it is a very good initiative to build your base as a one-stop solution. Okay, we'll meet in next lecture.